परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। एक पेटी वाला तो ध्यान मालूम। हाथी भी नहीं मिला मिला ढूंढ संतोष दूसरे पेटी उठा उत्तम क्षमादि भावनया आत्मनः चतुर्विध संघस्य च धर्म परिवृद्धिकरणं चतुर्विध संघस्य दोष झंपनं सम्यक्त्वस्य उपबृंहणं उपगूहन नाम गुणः। फिर इसके बाद स्थितिकरण। क्रोध मान माया लोभादिषु धर्म विध्वंस कारणेषु विद्यमानेष्वपि धर्मादप्रच्यवनं स्वपरयोर धर्म प्रच्यवन परिपालन सम्यक्त्वस्य स्थितिकरणं गुणः। अन्यत्र होगा तो टीका में दिया हिंदी में किया होगा। हम टीका ही पढ़े सुना है हो सकता है इसमें हिंदी में लगा हो तो देखना देखा नमस्ते। आज क्या प्रोग्राम हम लोगों का भाई? समोशरण का 24 तीर्थंकर का पूजा समोशरण में। अच्छा ठीक है। और क्या हुआ? आज का प्रोग्राम वही है और शंका समाधान वाह। समोशरण में। समाधान कौन करेगा? आप आप दोनों आचार्य करेंगे, दोनों आचार्य। अच्छा कल का बहुत अच्छा हो गया, सुबह का प्रवचन महाराज का बहुत अच्छा। मालूम आज हेडलाइन है। प्लीज मेरी बात सुन लो। हाँ। अभी तो मेरा पूरा विषय हाँ, मैं टाइम से चलता हूँ अक्सर, मेरा टाइम कोई मुझे टोक नहीं सकता कभी। हाँ, तो क्या हुआ कि मेरा चिंतन चल रहा था और मेरी अनुभूतियां चल रही थी वहां पर। हाँ, और जिस स्थान पर मैं बैठा था सर बीच में हाँ, वो पोर्शन, तो मैंने जो अनुभव किया वो आपको बात बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि मंजूनाथ तो पहले पे थे, मंजूनाथ के प्रभाव से पूरा पंडाल बचा हुआ था। हाँ। तो आखिरी हमारा फंक्शन चल रहा था, पूरा फंक्शन करो मने का मंजूनाथ ने खुद प्रणाम कर लिया। दोनों पंडाल के वो जाके यूं झुके हैं, देखिए आप जरा ये झुके हैं। अब ये है कि अगर जो व्यक्ति उनके झुकने के तरीका अलग थे, वो जो पंडाल में दो मिला है और जितने खंभे वो यूं यूं हुए, तो इतना बड़ा सम्मान हम लोगों को दिया गया, सब लोगों को, आपको, हमको, हेगड़े जी को। ये उसको नेगेटिव देख रहे हैं सब लोग, लेकिन नेगेटिव नहीं है। पूरे कार्यक्रम होने के बावजूद अगर उपसर्ग होता तो पहले हो जाता।
ये चीज बोलनी होगी हमारे को। है। ये चीज आप आज बोलेंगे तो आनंद आएगा। मैं बोलूंगा, अच्छा महाराज। मैं हर चीज को माइन्यूटली लेता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलता। मेरे प्रवचन में आप देखिए मेरी अनुभूतियां भी चलती हैं, मेरे अनुभव भी चलते हैं, और मैं वस्तु स्वरूप उस प्रकार से लेके चलता हूँ। और मैंने हेगड़े जी के बारे में जो बोला ऐसे नहीं बोला, मेरे दिमाग में जब भी बैठता हूँ तो छवि मेरे सामने दिखती है, आदिनाथ भगवान दिखते हैं, वो दिखते हैं। एक दिन मैंने वहां बताया था, मैं वहां था, मैंने पूरे नरक की यात्रा करके आया, मैं खुद भगवान लेटा, और पूरा नरक मुझे कोई ले गया, और पूरे नरक को मैं देख के आया, सातों नरक मेरी आत्मा गई। तो मैंने बताया कुछ भी नहीं थे कि आज मैंने नरक किया, और मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया कि नरक क्या चीज है। ऐसे जब मैं इमेजिन करता हूँ किसी को, भक्तामर ग्रंथ में जब लिखना था तो मैंने इमेजिन की पूरी अपने अंदर उतरा। जब मुझे लगा कि मैं जकड़ गया, उसके बाद मैंने प्रवचन प्राप्त किए भक्तामर की, वो प्रवचन मेरे फेमस हो गए। इसी प्रकार से ये भी किया मैंने। ऐसे जब मैं बैठा और जब मैं अपने अंदर गया तो मुझे बहुत सारी चीजें खुल गई। महाराज को ही बताया कई बार, अरे महाराज जी मुझे ओपन होती है कई चीजें, और जैसे खुली तो मंजूनाथ ने क्या किया कि उस समय उन्होंने, मंजूनाथ ने इनको कह के, परिवार को कह के प्रतिमा यहाँ पहुंचाई। देखिए जरा प्लीज मेरी बात को समझना, मैं गप नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आई है, जो मैंने समझा है, यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचाने के बाद तो जीप की खोज की। खोज कौन था? ये हेगड़े परिवार है मेरे साथ वाला। तो उस समय ये साथ में रहे होंगे, आदिनाथ थे, घूमे होंगे, उठे होंगे, बैठे होंगे, चलोगे, इन्हें समोसन देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। ये कल्पना कैसे आई इनके मन में? तब ये कल्पना आई, पिछले जन्म का, अतीत का सारा रूपायित हुआ, और ये मंजूनाथ प्रेरणा दे रहे हैं, वो यहाँ तक आए, और वो आने के बाद उन्हीं के द्वारा सब कार्यक्रम संपन्न हुआ। ठीक है, हमने पंचकर्णक नहीं किया, हमने वैभव दिखाया, क्योंकि चक्रवर्ती है ना, और तुम्हारे नहीं वो चक्रवर्ती बाहुबली साथ है सारी। वहां पे मैं कितना रोया हूँ, पूछो इनसे, महाराज जी से, कितना रोया हूँ उसमें दृश्य में, रास्ते तक रोता आया मैं। मुझे जो अनुभूतियां हो रही थी वो, और ये अनुभूति जब मैं पब्लिक में बताऊंगा ना तब इनको एहसास होगा कि वास्तव में क्या प्रवचन की किताब पढ़ने से नहीं होते हैं। प्रवचन वो होते हैं जब 40 साल की साधना है, क्या किताब खोल खोल के बैठते हैं, वो नहीं। आप अपनी अनुभूति दिखलाइए गृहस्थों को, अनुभूति दिखलाई ना, तुमने साधना की है, नहीं तो साधना की अनुभूति दिखाओ ना, तो वो तो होता नहीं। तो वो मैंने बताया कैसे कैसे तारतम्य मिला, कैसे वो वहां रहे, फिर कैसे वो फिर महादेव आए। महादेव भी एक पुरुष है हमारे, वो भी निर्माण को प्राप्त होते हैं। शंकर तम शंकरोसी शंकरत्वा, है ना, और वहां से निकल के फिर उनके उसमें सानिध्य भी यहाँ हो रहा है। महादेव आज भी यहाँ बैठे हैं, उसी पर्वत पे बैठने वाला। इनको लोगों ने रूप बिगाड़ा, कोई बात नहीं। हमने कहा था विज्ञान एक होता है, वितरक विज्ञान एक होता है, तकनीक अलग अलग हो जाती है, तकनीक अलग हो जाएगी, फिर रिसर्च करते रहो, लेकिन विज्ञान एक है। वो ऐसे हुआ और वो सारे रूपायित हुआ। तो मैंने जाके मंच पे, फिर मेरा समय, देखो मैं लिमिट से जाता हूँ, मेरे समय होगा। मैंने भाई साहब कह रहे बोलिए बोलिए मुझसे कह रहे थे बोलिए बोलिए और बोलिए। मैंने कहा नहीं, अभी अपना कार्यक्रम होना है, पूरा कार्यक्रम लेट होगा, मैं अपने 10 मिनट की लेट नहीं कर सकता, वो आप बोलूंगा। अच्छा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा हम पब्लिक उस समय बताऊंगा। ये हेगड़े परिवार साधारण नहीं है, मानना पड़ेगा देश को, देश के समाज को, देश के साधु को, संतों को, मेरी गारंटी इस बात। साधारण सी आत्मा नहीं है वो संस्कार लेके आई, और उसके साथ में चल रहे हैं आपके मंजूनाथ महादेव, वो चल रहे हैं, वो लेके आए इनको। पूरा आपका सबका आशीर्वाद से महाराज, हम निमित्त है। नहीं हम निमित्त है, नहीं, वो तो है ही, लेकिन हमें तो रियलिटी बता रहा हूँ। जब कोई भी चीज निमित्त से ही आएगी, सहयोग से आएगी, तो उसमें भी तो सहयोग चल ही रहा है ना। तो फिर तो हम तो वो बता रहे कि हमारा अतीत क्या, हम आज के नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है अतीत के संस्कारों से हो रहा है। साथ में आपका पूरा सबका आशीर्वाद नहीं है हमारा पास, ये भी एक मौका है ना, तो कहाँ मना कर रहे हैं।
उसी खानदान के। ऐसा हम सबको भी जो मौका मिलता है वो हमारे पुण्य से तो मिला ना भाई, ना हमें सुरेंद्र लेने जाते और ना हम आते, न के बुलाते। मुझे यहाँ तक लेके आने में कोई ना कोई निमित्त तो बने ना। ठीक है, लेकिन कहीं ना योग तो था। योग तो है। अरे हम कलेक्टर की सीट पे आईएएस कोई तो बिठा लेंगे कि लत्तू खेरे को बिठा देंगे वहां पे। तो आईएएस अफसर तो रहे हो, पिछले जन्म के आईएएस अफसर को हमने वहां लाके बिठाला। क्योंकि हमारा ज्ञान संपन्न नहीं था, इसलिए देवताओं के माध्यम से क्रम से हजारों लाखों वर्ष गुजरने के बाद इस स्थिति में आए। हेलो हेलो, हेलो 100 ग्राम के मोबाइल में उठा दिया, 70 किलो बने। हेलो देखा नहीं महाराज, बड़े बात क्या फोन है कुछ है नहीं, एक बात कर रहे हैं अपन लोग, किसी भी चीज के हेतु में जाना चाहिए, कारण में जाना चाहिए। ऐसी थोड़ी, अगर एक जैसे अगर कहीं निर्णय भी देता है तो पहले उसके कौज को, कारण को पूछता है कि इसने किस कारण से गोली चलाई। और जो न्याय करने वाला अगर कारण को नहीं खोजता और न्याय कर रहा है तो न्याय करने की लायक नहीं। कारण बताना पड़ेगा, जो गोली चलाने को मजबूर किसने किया। अगर मैंने एक रोटी उठा के चोरी से खाई तो मैंने क्यों खाई? क्योंकि मैं 25 दिन का भूखा था, कोई दे नहीं रहा था। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते आचार्य श्री महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मिला क्या? नहीं, वो वाला पेज नंबर पढ़ लिया। हाँ, उसमें नहीं है। हमें कल मिलेगा तो हम देखेंगे तो बताएंगे। या हिंदी में होगा उसमें, लेकिन पढ़ा है। अच्छा परिवार तो रहता है बाबा। उधर बाद में मिलते हैं। हाँ, मिलता। आप कहाँ है के बाद 10:30 फिक्स है, फिक्स वो हम ही ने कराया था। ये 1 घंटे का 24 तीर्थंकर का पूजा है उधर, और चक्रवर्ती आके प्रश्न पूछता है। वो शाम को होगा। नहीं, पूरा सुबह का कार्यक्रम। बिल्कुल, हाँ, पूरा सुबह हम बैठेगा 1 घंटे तक, संख्या समाधान सुबह ही है। पूरा सुबह ही है। वैसे तो सबके जनरल में होना चाहिए। शाम को उसका केवल बाहुबली का केवल शाम को। कृष्ण अभी पूछेगा हाँ, और महाराज वहाँ पे समोषण की स्थापना होगा। इससे पहले जो उनके घर से 4 सर्वर्ण की मृत्यु के साथ वो तो छोड़ दो, स्थापना में प्रश्न हो गया कि आप हो जाएगा हो जाएगा। सुबह हो जाएगा। सुबह पूरा सुबह प्रश्न कार्यक्रम। तो सामान्य रूप से उठते हैं। केवल ज्ञान, वो तो श्रोत्र शाम को। पूछेंगे ना। हाँ, केवल ज्ञान जो नहीं बोलेंगे। शाम को महाराज, शाम को केवल ज्ञान के बाद बोलना है। वो उस वक्त शाम को कुछ नहीं होगा ना। शाम को कुछ नहीं, प्रवचन चाहे तो 3 बजे 4 बजे प्रवचन का 4 लास्ट बजे। ये नहीं, ये सुबह पूरा हो जाएगा। हो जाएगा ना, फिर लोग आते हैं नहीं मालूम नहीं।